क्या आप भी बनना चाहते हैं भविष्य के टॉपर? तो आज ही जुड़िए लोधी किसान परिवार के साथ। लोधी किसान इंटर कॉलेज, महादेवपुर, शेरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़, जहां मेहनत बनती है सफलता की पहचान। हमारे होनहार टॉपर्स अंजलि यादव, नीतू यादव 95.16%, श्रेया गुप्ता 95%। इनकी सफलता बताती है यहाँ मिलता है सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षा। लोधी किसान पीजी कॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। लोधी किसान बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। यहाँ मिले अनुभवी शिक्षक, अनुशासित माहौल और शानदार रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव, आलमबदी आजमी को दी श्रद्धांजलि। जौहर यूनिवर्सिटी और पेपर लीक मामले पर भाजपा सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह आज आजमगढ़ पहुंचे। वहां पर उन्होंने दिवंगत सपा विधायक आलमबदी आजमी के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं भी व्यक्त की। मीडिया से बातचीत में जौहर यूनिवर्सिटी बुलडोजर कार्रवाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ के निजामाबाद पहुंचकर दिवंगत विधायक आलमबदी आजमी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि आलमबदी आजमी का राजनीतिक और सामाजिक योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में डीएम के आदेश को कमिश्नर द्वारा रद्द किए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है और छात्रों के आंदोलन ने भाजपा के अहंकार को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश के छात्रों से जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाकर बुलडोजर कार्रवाई करा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक मामले पर भी शिवपाल यादव ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदीराम का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें भी जेल जाना चाहिए। उनके इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। कर दिया है बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार देखिए शिक्षा के मामले में इन्होंने शिक्षा जो नई शिक्षा नीति लाए थे तो वैसे तो चौपट किया ही है और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमजोर किया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं और छात्रों से हमारी अपील है इसी तरीके से जहाँ रामपुर में जो यूनिवर्सिटी को उस पर भी इनकी थी तो उस पर भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी को छात्रों से अपील करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जानते हैं कि छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्र जाग चुका है तो समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर के इस सरकार को भी नहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो इस बार तो जंतर मंतर का आंदोलन, धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई राज्यों में गिरफ्तारियां, एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है। युवाओं को काहे में डाला जा रहा है ये बताओ, काहे में डाला जा रहा है? इसी आंदोलन के आरोप में कि आपने क्रिमिनल धाराओं में जी क्रिमिनल धाराओं में अब सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री सीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किए और बुलडोजर चला करके जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं उन्हें तोड़ने का काम किया है तो ये भी न कोई धारा है।
तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए हैं उन पर भी क्रिमिनल धारा, और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के, या कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। सर एकदम नारे लगाने लगते थे, समाजवादी पार्टी के नारे, नेताजी के नारे, लोहिया जी के नारे हमेशा लगाते रहते थे।